शेयर मार्केट में वही बंदा लास्ट तक टिका रहता है जो जिद्दी होता है, जो अड़ा रहता है, लॉस होने के बाद भी शेयर मार्केट में टिका रहता है, वही बंदा शेयर मार्केट से एक्चुअल में पैसे निकाल पाता है। नमस्कार गाइस, मैं हूं चंदू पटेल और आज का हमारा यही टॉपिक होगा कि बैंक निफ्टी से ज़्यादातर लोगों के द्वारा हमारे पास सवाल किया गया है। उस सवाल को हम लैपटॉप में लिख लिए हैं और उस सवालों का डाउट्स क्लियर करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो तक बनी रहिएगा। एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया है कि निफ्टी गिरने का मुख्य वजह क्या है गाइस। देखिए गाइस, निफ्टी या सेंसेक्स में गिरावट होने पर निफ्टी या सेंसेक्स की मुख्य वजह यही होता है देश की बड़ी बड़ी कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट होना, चाहे भारतीय शेयर हो चाहे विदेश की दुनिया के जो भी शेयर की प्राइस हो। जहाँ की इंडेक्स गिरता है वहाँ का स्टॉक्स गिरना ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। चलिए गाइस, अब अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा समय बैंक निफ्टी में 9:30 से 10:30 बजे का ही अच्छा माना जाता है। वहाँ पर आप शुरुआती दौर पर चार्ट को अच्छे से एनालिसिस करके वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई ट्रेड खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे, ये समय हर लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपना रिव्यू दूँ तो 9:30 से 10:30 बजे एक अच्छा समय माना जा सकता है। चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक आपके द्वारा एक भाई साहब ने पूछा है कि बैंक निफ्टी कब खरीदें। देखिए गाइस, बैंक निफ्टी तभी खरीदना चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक नई रणनीति तैयार होना चाहिए। आपको रणनीति तैयार करना चाहिए कि कब हमें बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए, कब हमें शेयर खरीदना चाहिए, स्टॉक्स खरीदना चाहिए। जब आप देखते हैं कि बाजार गैप अब खुल रहा है और उस गैप को भरने के लिए कैंडल का इंतज़ार किया जाता है और बायर के द्वारा जब भी किसी बायर के द्वारा उसे ऑर्डर दे दिया जाता है खरीदने के लिए, मतलब कि मार्केट में गैप अब खुलता है, कैंडल की आपको इंतज़ार करना पड़ता है और उस गैप को भरना होता है। उस गैप को आप ही भर सकते हो कैसे, जब भी शेयर मार्केट में गैप होता है या कि गैप अप होता है तो आप किसी भी स्टॉक को आप खरीद सकते हो या ऑर्डर दे सकते हो। ये बैंक निफ्टी खरीदने का एक अच्छा तरीका है गाइस। देखिए गाइस, एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया कि एक दिन में शेयर बाजार में कितना पैसा बनाया जा सकता है। देखिए गाइस, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, कितना पैसे आप दांव पर लगा रहे हो, ये आपकी कैपिटल पर निर्भर करती है। जैसे कि आप कम से कम एक दिन में 1000 से 10,000 कमा सकते हो, इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है मार्केट में आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होने की चांस बनी रहेगी, लेकिन हाँ, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में पड़े तो लॉस भी उतना ही खोना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको शुरुआती दौर में मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप कम से कम पैसे ही लगाएं तो ये सही रहेगा। शेयर मार्केट का रूल्स नियम यही होता है, पहले लॉस अगेन लॉस, लॉस अगेन लॉस, मतलब पहली सीढ़ियाँ आपको लॉस से चढ़नी पड़ती है। फिर 90-10वें सीढ़ी ऐसी होती है जितना भी आपको साल में लॉस हुआ है उसे एक दिन में उस लॉस को रिकवर कर देता है। यही शेयर मार्केट का सबसे बड़ी फायदेमंद चीज़ होता है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो पर मैं सभी बैंक निफ्टी के सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं गाइस। अब जाते जाते मैं हर ट्रेडर्स को एक सलाह दूंगा गाइस, आप कभी भी अपना जिद ना छोड़ें, हर हमेशा प्रॉफिट के चक्कर में बिल्कुल न रहें। ये मत सोचना, अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना कि मुझे आज प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, ये आप अपने दिमाग से बिल्कुल ही हटा देना। आपको गुजरना पड़ेगा लॉस से, तब जाके आपको प्रॉफिट होने की चांसेस बढ़ती है। इसलिए आपको हार नहीं मानना है, मार्केट में आपको लास्ट तक टिके रहना है। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो एक यही रणनीति है गाइस, आप अपने शर्तें, कानून, नियम जो भी आप कमेंट कर दिए उस कमेंट पर आपको निर्भर या टिके रहना है। आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ ना गाइस, अगर बार बार आपको लॉस होगा तो उस लॉस को भी आप एक दिन में रिकवर कर सकते हो, बल्कि उससे कई ज़्यादा पैसे बना सकते हो। इसलिए आपको ये मत सोचना कि मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा, अगेन लॉस, अगेन प्रॉफिट, अगेन लॉस, यही लगा रहता है। मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होगा जो लॉस में नहीं जाता होगा। हर ट्रेडर लॉस प्रॉफिट में जाते रहता है गाइस, ये
शेयर मार्केट का नियम ही ऐसा कुछ है, एक दिन आपको लॉस होगा तो एक दिन आपको प्रॉफिट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हाँ, मैं 1000 सब्सक्राइबर के और बहुत ही करीब पहुँच चुका हूँ, तो आप मुझे 1000 सब्सक्राइब करने में सपोर्ट कीजिए। आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो पर। थैंक्स गाइस।